वेलकम टू आर्किटेक्ट। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल 2025 जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है और ऐसा क्यों संशोधन करना पड़ा वक्फ बिल में, ये हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो देखते रहिए। अब हम बात करते हैं वक्फ बिल संशोधन क्यों किया गया। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इतना अंधकार किसी बोर्ड में नहीं है जितना वक्फ में था। आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति थी। ये शायद कुल मिला के कुछ 53 या 54 देश है जिनको मिला दे तो उतनी ज़मीन वक्फ के पास थी। और मुसलमानों की हालत दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है, मुसलमान और अमीर होते जा रहा है। और वो बैठ के मस्त मौज मार रहे हैं जो बड़े पद में बैठे हैं वक्फ बोर्ड के। और जो गरीब मुसलमान के लिए जिनके लिए ज़मीन डोनेट की जाती है, वक्फ की जाती है अल्लाह के नाम पे, वो उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो कुछ बड़े अब कहना नहीं चाहिए, मजहबी जो कट्टरपंथ रहते हैं वो मुसलमान लोगों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों का इतना इस्तेमाल कर रहे थे कि जिसकी वजह से देश में अराजकता और हिंसा भी फैल रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना जहाँ से फंडिंग होती है उसको ही ख़त्म कर दिया जाए, सबसे पहली बात। तो इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा कदम कि वक्फ ऐसा था कि वो जिस संपत्ति के ऊपर क्लेम कर दे तो वो संपत्ति उनकी हो जाती थी। फिर वो उस ज़मीन का मालिक ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना हाई कोर्ट जा सकता है। तो इस प्रकार से तो संविधान ख़त्म हो जाता। और ये संविधान मानने वाला देश है और यहाँ पे संविधान मानना सबको जाना चाहिए, किसी भी धर्म का रहे, किसी भी मजहब का रहे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को जब पता चला कि 2013 और 14 में चुनाव हारने वाली है तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की, 123 प्रॉपर्टी 2013 और 14 के बीच में वक्फ के नाम पे कर दी। जो उसके मालिक थे वो मुंह की मुंह देखते रह गए, उनको बेचारों को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। वक्फ के पास गए कि कुछ हुआ इनका सेटलमेंट जो भी होगा, पर कुछ भी लोगों को वापस प्रॉपर्टी नहीं मिली, 123 प्रॉपर्टी। इस प्रकार से ही वक्फ के पास इतनी संपत्ति आ गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये नहीं, इतनी संपत्ति तो किसी धर्म और किसी मजहब के पास पूरी दुनिया में नहीं है जितनी भारत में अकेले वक्फ के पास है। तो ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि ये कानून लाना क्यों ज़रूरी था। और रहे ज़मीन, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन उससे लोगों का भला तो उसका 1,25,00,000 रुपए टैक्स दिए एक साल में वक्फ ने। इतनी ज़मीन होने के बावजूद ये ज़मीन कर क्या रही है? कुछ ज़मीनों में कब्रिस्तान है, कुछ ज़मीनों में मज़ार है, कुछ ज़मीनों में मस्जिद है। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और वो ये नहीं कह सकता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब उनको पहले डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, उनसे आदेश लेना पड़ेगा। और जिस संपत्ति के रजिस्ट्रेशन है और जितनी भी पहले की संपत्ति, सबका रजिस्ट्रेशन होगा और सबका एक बायोडाटा रहेगा। और अब उनको डीएम के पास से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि ये संपत्ति हमारी है और इसका फैसला डीएम करेगा और डीएम के बाद कोर्ट करेगा। ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो आगे चल के ऐसा करते करते पूरे देश की ज़मीन एक जगह चली जाती और आगे देश का क्या होता है ये तो अब आगे ही पता चलता। लेकिन समय रहते एक्शन ले लिया गया है। आज शायद कांग्रेस की सरकार होती तो बहुत बुरा हो सकता था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो किसी मजहब को टारगेट कर रही है या किसी को टारगेट कर रही है। वो उन कट्टरपंथियों को टारगेट कर रही है जिन्होंने गरीब और बेचारे मुसलमानों का फ़ायदा उठा के उनको हिंसा के रास्ते में ढकेल दिया और खुद बैठ के मौज मस्ती काट रहे हैं और गरीब लड़ रहे हैं। और उनको जिस नाम अल्लाह के नाम पे वक्फ की जाती है गरीबों के हितों के लिए, वो हित उनको मिल नहीं रहा है। इनके हितों की मौज जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं वक्फ बोर्ड में और बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे वो काट रहे हैं। तो इसका गवर्नमेंट ने पूरा तोड़ निकाली है, तरीके से इनकी कमर तोड़ दी गई है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड अब सही बोर्ड बन चुका है। अब इसमें गलत होने के बहुत कम चांस है। और अब पूरा वक्फ बोर्ड को रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, तब संपत्तियों की वेरीफाइंग होंगी। उसके बाद डिक्लेयर होगा कि कितनी संपत्ति वक्फ की है और कितनी गैर कानूनी है। और बात रही कि मुसलमान इससे दुखी है या तकलीफ में, तो वही मुसलमान दुखी है जो बड़े बड़े पदों में बैठे थे और जिनको हराम का खाने मिल रहा था। वो गरीब मुसलमान बहुत खुश है और वो गवर्नमेंट को धन्यवाद देता है कि उन्होंने ये एक्शन लिए और गरीब मुसलमानों के लिए काम किए। धन्यवाद।